इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक सम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कुछ फैक्टर अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट होने के बाद ये आयंस में चेंज होता है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पास होता है। ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस लेस इज द कंडक्टेंस। आयन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा लेस इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होगा, लेस इज द कंडक्शन, इसकी कंडक्शन कैपेबिलिटी कम होगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेज एंड हेंस द कंडक्शन इंक्रीजेज। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सबस्टांस। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टांस डिकम्पोज हुए बगैर इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होता है, विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Flow of electricity takes place by the decomposition of the substance. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सबस्टांस डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। सेकंड पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन घटता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट है कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज आल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल। पार्टिकल के वाइब्रेशन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है मेटल का। The resistance of electrolytic solution due to interanic attraction. Interanic attraction of electrolytic solution पर resistance of electrolyte डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। ओम्स लॉ में बोला गया है कि if to the end of conductor is applied a voltage V and a current I flows through it, then the resistance R equal to V upon I. Resistance R equal to V upon I. V equal to IR. V equal to IR. तो I equal to V upon R या R equal to V upon I. Conductance. What is conductance? Conductance क्या है? It is the reciprocal of electrical resistance. कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल G इक्वल टू 1 अपॉन R। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये पर ओम है। कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम है। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L अपॉन F। रेसिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस है रेसिस्टिविटी L अपॉन F। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोथ आर सिमिलर। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों सेम होगा।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोलेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नॉन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन जी, रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन जी एंड रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन के। के इक्वल के मीन्स कापा, के को प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग कापा के टर्म में, और कापा कंडक्टिविटी है। तो 1 अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एल अपॉन ए। तो के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस पर मीटर है। 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सीमेंस पर मीटर होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितना कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड होगा वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू बी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू बी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। जस्ट मोलर कंडक्टिविटी को भी डिफाइन उसी तरीके से हम लोग करेंगे जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। फर्क है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम है और इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है। तो द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट dissolve in V centimeter cube of the solution. Molar conductivity equal to K into V. Molar conductivity equal to K into 1000 upon molarity. K equal to into 1000 upon molarity. मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक है शेल कांस्टेंट। शेल कांस्टेंट क्या है? फॉर अ पार्टिकुलर शेल, किसी भी पार्टिकुलर शेल में लेंथ अपॉन एरिया का रेशियो ये कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को शेल कांस्टेंट बोला जाता है। इट इज डिनोटेड एज जी स्टार। शेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए। कंडक्टिविटी के इक्वल टू कंडक्टेंस जी इंटू सेल कांस्टेंट जी स्टार। शेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ शेल कांस्टेंट इक्वल टू जी स्टार, कांस्टेंट जी स्टार इक्वल टू पर मीटर। शेल कांस्टेंट का यूनिट पर मीटर है। अब कुछ क्वेश्चन, ये जितने भी फॉर्मूला है बॉक्स के अंदर, जितने भी फॉर्मूला इनक्लोज है, ये सारे फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है। एक दो न्यूमेरिकल बना करके हमने दिखाया है कि किस तरीके से बनेगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने होमवर्क में शिफ्ट किया है जिसको आप लोग बनाएंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो, अगर इनकेस नहीं बन पाता है तो आप लोग हमसे पूछेंगे। इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन अपॉन 50, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एन अपॉन 50 केसीएल सॉल्यूशन का 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर है और रेसिस्टेंस 100 ओम है, तो सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। शेल कांस्टेंट इक्वल टू शेल 0.002765
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको हमने लिख दिया, और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, तो 1/r हमने कंडक्टेंस के जगह पर इस रेसिप्रोकल करके शिफ्ट किया। सेल कांस्टेंट इक्वल टू 0.002765 इंटू 100 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल कांस्टेंट 0.2765 पर सेंटीमीटर आएगा। एक और क्वेश्चन 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी 0.5 एन है। तो 0.5 एन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लेस्ड 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में इसको प्लेस किया गया है 2.0 सेंटीमीटर ए पार्ट एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर है और 2.0 सेंटीमीटर दोनों लेयर एक दूसरे से दूर है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। रेसिस्टेंस 25 ओम है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का पता करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता करने के लिए सबसे पहले के कैलकुलेट करेंगे। लेंथ 2.0 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेसिस्टेंस 25 ओम है। तो कंडक्टेंस 1/r इक्वल टू 1/25, सेल कांस्टेंट L/A इक्वल टू 2/4, कैंसिल करेंगे 1/2 पर सेंटीमीटर, 1/2 पर सेंटीमीटर सेल कांस्टेंट है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस 1/25 है, सेल कांस्टेंट 1/2 है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 25 इंटू 2 50 होगा, देन डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 पर सेंटीमीटर होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। K का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला 0.02 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी 0.5 है। इसको देन कैलकुलेट 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। ये 2 क्वेश्चन हमने बना करके दिखा दिया। 4 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है। ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन CBSE बोर्ड। आप लोग ये 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हमसे पूछें।